नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ नोटिस के बारे में। SPL 03 के अंदर अब नोटिस भेज रहे हैं जो वेवर स्कीम अप्लाई कर रहे हैं SPL 02 में। अगर आपने SPL 02 या SPL 01 के अंदर वेवर स्कीम में अप्लाई किया है सेक्शन 128A के अंदर इंटरेस्ट और पेनल्टी की रिलीफ के लिए, सो इस प्रकार से आपके पास SPL 03 में नोटिस आएगा। घबराने वाली बात नहीं है। आज की वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप SPL 03 का रिप्लाई देंगे और किस कारण की वजह से नोटिस आता है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, जब भी आप वेवर स्कीम के लिए अप्लाई करेंगे SPL 01 या SPL 02 पेनल्टी और इंटरेस्ट का वेवर के लिए सेक्शन 128A के अंदर, तो इस प्रकार से आपको SPL 03 में आपको नोटिस दिया जाएगा। फिर इसका रिप्लाई करना होता है, जो कि SPL 04 में आपको रिप्लाई करना पड़ेगा और जो भी इन्होंने नेसेसरी डॉक्यूमेंट मांगा है वो देना पड़ेगा। यहाँ पे जो रीज़न है SPL 02 इन्होंने फाइल किया। SPL 02 फाइल करने के बाद जो रीज़न दिया कि भाई आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा क्योंकि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अटैच नहीं है, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है। तो कौन से डॉक्यूमेंट अटैच नहीं है, इसके लिए इन्होंने एक ब्रीफ में अटैचमेंट दिया। यहाँ बता रहे हैं कि ये SPL 03 में ये नोटिस है और ये नोटिस सेक्शन 128A के अंदर जो स्कीम आप ले रहे हो बेनिफिट, उसके वजह से आपको दिया गया है। क्योंकि जो आपने फॉर्म भरा SPL 02, ठीक है, 128A का बेनिफिट लेने के लिए, उस फॉर्म के अंदर आपने कुछ मिसिंग कर दिया है। क्या मिसिंग कर दिया? बोल रहे हैं कि वेरिफिकेशन के बाद ये पाया गया कि एप्लीकेशन जो फाइल की गई वो रिजेक्ट की जा रही है क्योंकि जो टैक्स पेयर है उसने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या है? अगर आपने अपील फाइल करी है तो अपील का विड्रॉल करने के बाद ही आप वेवर स्कीम का बेनिफिट ले सकते हो सेक्शन 128A में। ऐसे में अपील की विड्रॉल के डॉक्यूमेंट की कॉपी लगानी पड़ेगी, या फिर अगर आपने अपील फाइल नहीं किया है तो नॉन फाइलिंग ऑफ अपील की एक अंडरटेकिंग लगानी पड़ेगी, तभी जाके आप 128A का बेनिफिट ले सकते हो। तो क्या करना है? सिंपल है, आपको एक अच्छे से रिप्लाई ड्राफ्ट करना है, प्रोफेशनल तरीके से रिप्लाई ड्राफ्ट करना है और एक अंडरटेकिंग लगानी है कि आपने अपील फाइल नहीं करी है। सेक्शन 128A के अकॉर्डिंग ये आपको अंडरटेकिंग बनानी पड़ेगी, इसका रिप्लाई भी देना पड़ेगा। देखो, नोटिस का रिप्लाई एक प्रोफेशनल वर्क है। इसको अगर आपको नहीं पता तो खुद से मत कीजिए, आप प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए। चाहे तो आप हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे आपको बेस्ट प्रोफेशनल के द्वारा ये नोटिस की रिप्लाई की सर्विसेज दी जाती है। तो सिंपल है, करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, एक सिंपल रिप्लाई बनानी है आपको प्रोफेशनल तरीके से। SPL 02 का रिप्लाई जो रिजेक्शन का नोटिस आया आपके पास उसका, साथ ही साथ उसमें एक लगा देंगे अंडरटेकिंग कि अगर आपने अपील नहीं फाइल किया है तो अपील की अंडरटेकिंग, और अगर आपने अपील फाइल किया है तो अपील की विड्रॉल की कॉपी ये लगानी पड़ेगी। देन उसके बाद इसका रिप्लाई करेंगे। चाहे तो आप जो आपने टैक्स की पेमेंट कर दी है, क्योंकि देखो 128A का बेनिफिट कब मिलेगा? जब आप DRC 03 के थ्रू टैक्स की पेमेंट कर दोगे 31 मार्च 25 से पहले। तो टैक्स की पेमेंट कर दी तो DRC 03 की कॉपी और ऑर्डर की कॉपी भी अपील के साथ आप लगा सकते हो, अगर आपने SPL 02 फाइल करते वक्त वो कॉपियां नहीं लगाई है तो समझ गए? ऐसे आपको रिप्लाई करना है SPL 03 का। वीडियो कैसे लगे जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।